थ्रू का मतलब फॉलोअप नहीं, फॉलोअप का मतलब किसी को फॉलो करना, राइट। जैसे कॉलेज में करते हैं, कोई लड़की आ गई तो फॉलोअप करते हैं। फॉलो थ्रू का मतलब है, फॉलो थ्रू क्या केवल क्लोजिंग तक है? जब आप क्रिकेट गोल्फ खेलते हैं तो क्या होता है, आप बैट ऊपर करते हैं और फिर रुकते हैं तो बॉल ज़्यादा दूर तक नहीं जाती, और सिक्स मारने के लिए आपको क्या करना होता है, फॉलो थ्रू। इसका मतलब है बॉल को हिट करने के बाद भी आपको फॉलो थ्रू करना होता है, जिसका मतलब है साइन अप के बाद भी आपको बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं जो फॉलो थ्रू का पार्ट है। जैसे कि वेलकम, पर्सन को हेल्प करना उसकी ट्रेनिंग में, उसे इंडिपेंडेंट बनाना और सब कुछ। अब फॉलो थ्रू के 3 पार्ट्स हैं। पहला है प्लान शो करने के बाद ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, करेक्ट। सेकंड साइन अप, थर्ड है फॉलो थ्रू, करेक्ट। अब 96% लोग साइन अप नहीं होते, जो आपके वार्म जोन में होते हैं, हॉट जोन वाले नहीं, राइट। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप सही टाइम पर नहीं पूछते क्लोजिंग के, राइट। क्योंकि प्लान दिखा दिया, अगर ना बोलना होता तो प्रॉस्पेक्टिंग में ना बोलता, प्रॉस्पेक्टिंग में ही ना बोलता, फिर चल के भी आया प्लान देखने के लिए, वहाँ भी हाँ बोला उसने, फिर प्लान देखने के बाद भी हाँ बोला, तो अगली बार कोई चांस है कि ना बोलेगा? हाँ, हाँ ही बोलेगा ना। फिर हमने बराबर टाइम पर उसको पुश नहीं किया। अब ये कोई बहुत लॉजिकल बिजनेस नहीं है। आप लॉजिक से बात करेंगे कि 3.5 करोड़ कमाने के लिए कितना पैसा लगता है, तो बोलेगा करोड़ रुपया लॉजिकली, पर यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कुछ लाख लगाकर करोड़ कमाने की बात करते हैं, तो क्या ये लॉजिकल है? नहीं। सबसे पहले तो एक दुविधा होती है चेतन मन और अवचेतन मन के बीच। हाँ, सब कुछ बराबर है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, पर कुछ तो गड़बड़ है। तो क्यों कोई डिसीजन नहीं ले पाता? कारण ये है कि प्लान शो करने के बाद वो इंटरेस्टेड था। अब आपने उसको ऐसी जगह पर बिठा दिया जैसे हम्टी डम्टी सेट ऑन ए वॉल। अब या तो कोई उसको पीछे खींच लेगा या किसी को उसे पुश करना पड़ेगा आपकी साइड। अब वो कहीं भी जंप नहीं करेगा, ना तो वो वापस जाएगा ना आगे आएगा, राइट। अब आपको अपना हाथ देना होगा और उसे कहना होगा कि आओ। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी में कितनी बार लोग अपने डिसीजन लेते हैं। बचपन में माँ बाप ने लिए, स्कूल में टीचर लेती है, फिर गर्लफ्रेंड ने लिए, फिर बीवी ने लिए, फिर बॉस ने लिए, फिर बच्चे लेने लगे डिसीजन। कभी खुद के डिसीजन लिए इंसान ने? नहीं लिए ना। तो बेसिकली आपको कहना होगा कि बहुत ज़्यादा मत सोचो, आओ भरोसा रखो, मैं हूँ ना। नहीं तो क्या होता है, अब मैं कैसे बोलूँ, इतना तो बोल दिया है, क्योंकि लोग दूसरों पर झुकना चाहते हैं ताकि अगर बाद में वो ये कह सकें कि मेरा डिसीजन नहीं था, इसका डिसीजन था, वो ब्लेम कर सकें, राइट। तो लोग दूसरों के कंधों पर झुकना चाहते हैं, तो आपको शोल्डर दे दो, अपना शोल्डर दो उनको झुकने के लिए। इट्स ओके, क्योंकि ये गलत डिसीजन नहीं होगा अगर पर्सन काम करता है, करेक्ट। तो हमें उसे अथॉरिटी से कहना है। ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद एक पॉइंट होता है जब आपको और आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं होती है। उसे कहो, चल अब अपना मुंह बंद कर और आ जा, मैं हूँ ना, चिंता मत कर, करेक्ट। पर हम कभी कभी ये नहीं कह पाते क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में नहीं होते, राइट। तो पहला है साइन अप। अब मुझे बताओ कब एग्जैक्टली ये इशारा मिलता है कि पर्सन साइन अप होना चाहता है? कब होता है ये? 50-60% तो प्रॉस्पेक्टिंग में ही हो जाता है। फिर आप प्लान दिखाते हो तो 2 पॉइंट्स होते हैं जहां पता लगता है कि हाँ ये हो जाएगा। और साइन अप एग्जैक्टली कब होना चाहिए? साइन अप मेंटली प्लान शो करने के इमिडिएटली बाद हो जाता है। मेंटली मैं बात कर रहा हूँ, मैं कार्ड कैरी नहीं कर रहा हूँ, कैश लाना है, वो सब टेक्निकल रीजंस हैं। तो मेंटली पर्सन साइन अप हो जाता है प्लान देखने के बाद, करेगा या नहीं करेगा ये मेंटली डिसाइडेड हो जाता है, करेक्ट। अब क्या होता है, 2-4 कुछ पॉइंटर हैं। प्लान याद है सबको अच्छी तरह से? तो पहला लिंक क्लोजिंग और प्लान के बीच। जब आप किसी से पूछते हो वीकली प्रोजेक्शन पर, अगर मैं आपसे पूछता हूँ
क्या आपको 2 लोगों को बेस्ट प्रोडक्ट्स और बिजनेस रेफर करने में कितने दिन लगेंगे? तो यहाँ पहला क्लू होता है जहाँ आप समझ सकते हैं कि पर्सन क्लोज है। क्यों? क्योंकि 2-3 आंसर आएंगे इसके। 2 घंटा, 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, पर कुछ लोग कहेंगे इट डिपेंड्स। डरते हैं कहीं बोल दिया तो पकड़ ना ले, क्योंकि उनको लगता है वो हर जगह ट्रैप हो जाएंगे, पर बेसिकली वो ट्रैप नहीं हो रहे होते। उनके सामने एक आईना आ रहा होता है। करेक्ट? तो ज़्यादा तो लोग कहते हैं जब आप पूछते हैं कि कितना दिन लगेगा 2 बेहतरीन प्रोडक्ट्स 2 अलग लोगों को रेफ़र करने में, या फिर एक बेहतरीन बिजनेस 2 अलग लोगों को रेफ़र करने में कितने दिन लगेंगे? अगर आपके पास 2 ही रेफरेंसेस हैं जिससे आपको बेस्ट फ्रेंड या रिलेटिव को देना है, तो कितने दिन लगेंगे? सपोज़ अगर आप ये करना चाहते हैं तो कितने दिन लगेंगे? उस वक्त ये मत कहो कि 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, उसको बोलने दो। बहुत से लोग कहेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, राइट? और अगर कोई कहता है कि 1 दिन, 2 दिन, इसका मतलब है कि अभी उसको कोई डाउट नहीं है। पर ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते हैं इट डिपेंड्स। तो क्या डिपेंड्स एक बेहतरीन प्रोडक्ट्स शेयर करने के लिए अपने 2 बेस्ट फ्रेंड से इट डिपेंड्स आपके कहने का क्या मतलब है? तो चैप्टर क्लोज करो, बुक बंद करो। मुझे नहीं लगता ये बिज़नेस आपके लिए है। भाई मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं इट डिपेंड्स। क्या डिपेंड्स भाई? कोई फिगर बोला 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, तो किस पर डिपेंड? आपने एग्री किया कि प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, आपने एग्री किया कि ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, और आपके पास 2 रेफरेंसेस हैं, उसमें भी इट डिपेंड्स। ये तो ऐसे है जैसे कि तू मर गया तो कौन से 4 आदमी उठाकर ले जाएंगे? इट डिपेंड्स। तो इस तरह आप सामने वाले का माइंडसेट जान सकते हो। वो पर्सन खुद ही बड़ा कंफ्यूज है, या तो कंफ्यूज है या उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। उसको लग रहा है कि ये तो मेरे को आज कुछ बेच के ही छोड़ेगा। तो मत बेचो भाई, बंद करो, खुश हो जाएगा, टेक अवे अप्रोच लगाओ। कुछ लोग आकर ऐसा कहते हैं जो डबल MBA होते हैं। पता है क्या होता है MBA? मुझे बहुत आता है। और डबल MBA क्या होता है? कि मुझे बहुत कुछ आता है और तुम्हें कुछ नहीं आता है, राइट? तो ऐसे लोग जो मिलते हैं तो क्या बोलेंगे? 2 रेफर कब करेंगे? डिपेंड करता है प्रोडक्ट्स पर। अरे अब तक तो प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा था, तब तो कुछ नहीं बोला। तो आपको उस वक्त एक्चुअली शट डाउन कर लेना चाहिए, टेक अवे कर लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त आप कहेंगे भी तो भी पर्सन नहीं आएगा। सिंपल, राइट? तो पोस्चर मेंटेन करना है, पर एरोगेंस नहीं, घमंड नहीं, राइट? दूसरा पॉइंटर, कब जब शो करता है तो सिंगल, ट्रिपल, स्मार्ट, स्मार्टर जब आप दिखाते हैं। सपोज़ अगर आप स्टार्ट करते हो तो किस तरह से स्टार्ट करोगे? मान लीजिए कि आप स्टार्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टार्ट करो, सपोज़ आप स्टार्ट करते हो, तो क्या लगता है कौन सा तरीका स्मार्ट तरीका है इसे करने का? ऑब्वियसली सामने वाले कहेगा ये स्मार्ट या ये स्मार्ट तरीका है। नहीं तो क्या बोलेगा फिर से? इट डिपेंड्स। कुछ आंसर नहीं देना होता है ना, तो ऐसा घुमावदार आंसर देते हैं। उसके बाद जब हम 99% लेजी मैन और गाइड दिखाते हैं तो क्या लगता है कितना फेलियर रेशियो लेके चलें? 8000 में से आपको क्या लगता है कितना पॉसिबल है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, कितना फेल होगा? तो क्या बोलता है आदमी? डिपेंड वाले तो अलग कैटेगरी होती है, वो तो बहुत कम मिलते हैं। नहीं तो ज़्यादातर लोग बोलते हैं 50%, 60%, राइट? नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ। तो ये वे लोग होते हैं जो एक शब्द भी बोलने में डरते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप वर्ड पकड़ लेंगे। तो शुरू में आपने वही किया, उसकी